बगदाद की एक मसरूफ मंडी में अचानक शोर मच गया। लोग दौड़कर एक जगह जमा होने लगे। सामने मंजर बड़ा अजीब था। दो आदमी एक थैली पर झगड़ रहे थे और दोनों के हाथों में वो थैली थी जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। एक ने बुलंद आवाज में कहा, ये थैली मेरी है, कल रात मैंने अपने घर में रखी थी मगर सुबह गायब हो गई। दूसरा फौरन बोला, झूठ बोलते हो, ये थैली मेरी है, कल दिन भर की मेहनत के बाद मैंने ये सिक्के जमा किए हैं। ये सुनकर लोग चहकने लगे। कुछ पहले को सच्चा समझने लगे, कुछ दूसरे को। मगर सच कौन था, कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। झगड़ा बढ़ता गया और मामला आखिर काजी की अदालत में पहुंच गया। काजी ने दोनों की बात बड़े गौर से सुनी। कुछ देर सोचने के बाद पूछा, क्या किसी के पास गवाह है? दोनों ने सिर हिला दिया। क्या किसी ने थैली पर कोई निशान लगाया था? जवाब फिर वही, नहीं। काजी के चेहरे पर फिक्र के आसार नुमायां थे। वो जानता था कि अगर गलत फैसला हो गया तो एक बेकसूर के साथ जुल्म हो जाएगा। अदालत में खामोशी छा गई। इसी लम्हे खलीफा हारून रशीद की आवाज़ गूंजी, ये मामला बहलूल दाना के स्पर्द करो, वही दरस्त फैसला करेंगे। ये सुनते ही सब लोग चौंक गए, मगर बहलूल की दानाई सब पर अय्या थी। चंद लम्हों बाद बहलूल दाना अदालत में दाखिल हुए। जिस्म पर सादा कपड़ा, हाथ में एक छुरी और आंखों में वो रोशनी जो सच को पहचान लेती थी। वो आगे बढ़े, दोनों आदमियों को गौर से देखा और खामोशी से थैली उठाकर तोलने लगे। फिर मुस्कुराकर बोले, फैसला करने से पहले एक आजमाइश होगी। ये सुनकर लोग चौंक गए। कैसी आजमाइश? बहलूल ने खलीफा की तरफ देखा और कहा, चलो बाग में चलते हैं, फैसला वहां होगा। पूरा दरबार हैरत से बहलूल के पीछे चल पड़ा। बाग में पहुंचकर बहलूल ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि थैली के सिक्के जमीन पर बिखेर दो। जैसे ही सिक्के बिखरे, दोनों आदमी झपट कर सके समेटने लगे, मगर उनके अंदाज मुख्तलिफ थे। पहला शख्स, जो बार बार कह रहा था कि थैली उसकी है, ज्यादा फिक्रमंद नहीं लग रहा था। वो बस इधर उधर देख रहा था जैसे लोगों के तासरात पड़ रहा हो। दूसरी तरफ दूसरा शख्स घबराहट के साथ हर सिक्का उठा रहा था और बार बार गनता जा रहा था कि कहीं कोई सका रह न जाए। ये लम्हा फैसला कुन था। बहलूल मुस्कुराए और बोले, फैसला हो गया। खलीफा ने हैरत से पूछा, बहलूल, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि असल मालिक कौन है? बहलूल ने नरमी से कहा, अगर पहला आदमी वाकई मालिक होता तो उसे फिक्र ना होती, क्योंकि उसे यकीन होता कि ये सिक्के कहीं नहीं जाएंगे। मगर दूसरा शख्स हर सिक्के को गुन रहा था। हर लम्हा परेशान था, क्योंकि वो जानता था ये उसकी मेहनत का नतीजा है। ये सुनते ही पहला शख्स बौखला गया। जल्दी से बोला, नहीं नहीं, ये गलत है, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं भी गिन लेता। बहलूल ने एक चालाकी भरी मुस्कुराहट के साथ जमीन से नहीं बल्कि अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और उसे पहले शख्स के हाथ में देकर पूछा, बताओ, क्या ये भी तुम्हारे सिक्के हैं? वो घबराहट में फौरन बोला, जी हाँ, ये भी मेरे ही हैं। बहलूल ने जोर से कहा, झूठा है, ये सिक्का जमीन से नहीं उठाया बल्कि मैंने अपनी जेब से निकाला है। ये सुनते ही मजमा में कहकाए गूंज उठे और वो शख्स कांपते हाथों के साथ घटने के बल गिर गया। रूहान सा होकर बोला, हाँ हाँ, मैं मानता हूँ, मैंने ये थैली कल रात इस शख्स के घर से चुराई थी। बहलूल ने खलीफा की तरफ देखते हुए कहा, ये शख्स चोर है और ये दूसरा मजलूम इंसाफ का हकदार है। फैसला ये है कि सोने की थैली असल मालिक को वापस दी जाए और चोर को सजा मिले। खलीफा ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया, उस चोर को गिरफ्तार कर लो। लोग हैरान रह गए कि बगैर किसी गवाह के, बगैर किसी सबूत के बहलूल ने सिर्फ अक्ल और आंखों की मदद से सच को सामने ला खड़ा किया। ये था बहलूल दाना का कमाल, ऐसी दानाई जो सदियों बाद भी इंसाफ का चिराग रोशन कर जाती है।